हाय गाइज, मैं यश सर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट सेकेंड। पिछले पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था परावर्तन कितने प्रकार का होता है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड में हम पढ़ना शुरू करेंगे। पार्ट सेकेंड जो है फिजिक्स के चैप्टर 1 का है, क्लास 10th का। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद से आगे के टॉपिक को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो, समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि जब भी प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे पड़ती है तो कुछ निश्चित नियमों के अनुसार वहां से रिफ्लेक्ट होती है, वहां से परावर्तित होती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं, जिसको आगे हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन की क्या नियम है। आइए आज जानते हैं पहले कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखिए, एक समतल दर्पण मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। समतल दर्पण का ये वाला हिस्सा मैंने कलयकृत कर दिया है, रजतित है ये, और मैंने नाम रख दिया इसका MM। ये समतल दर्पण है। इधर वाला हिस्सा जो है चिकना है, इस साइड लेफ्ट साइड का हिस्सा इसका चिकना है। इस पे आपतित किरण, एक किरण पड़ रही है प्रकाश की किरण, जिसको आपतित किरण, जो दर्पण के सतह पर या किसी वस्तु की सतह पर पड़े तो उसको आपतित किरण कहते हैं। एक किरण है आपतित किरण, पड़ने के बाद से जो है फिर से इधर ये वापस आ जा रही है, इसको परावर्तित किरण कहा जाता है। और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण पड़ रही है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु पर एक लंब जो खींची गई है, जो रेखा, इसको अविलंब के नाम से जाना जाता है। तो समतल दर्पण से आपको प्रकाश का परावर्तन दिखाना हो तो एक समतल दर्पण आप ड्रॉ करेंगे, MM या MM', कुछ भी इसका नाम रख देंगे। उसके बाद एक आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और इसके आपतन बिंदु पर एक लंब है जिसको अविलंब कहते हैं। अविलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण मैंने बनाया है जिसको आपतन कोण कहते हैं। इस कोण का नाम है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको I से सूचित किया जाता है। और अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच एक कोण है जिसको परावर्तन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। इसको R से सूचित किया गया है और ये आपतन बिंदु है। तो ये सिंपली आप देख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहेंगे, जो कि इस दर्पण में जो दिखाया गया है, जैसे आपतित किरण है, आपतन बिंदु है, परावर्तित किरण है, इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो ये समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन तो हो गया। आइए इसको जानते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे के नाम से जाना जाता है। आपतित किरण क्या है? किसी भी दर्पण के सतह पर पड़ने वाली जो किरण है उसको आपतित किरण कहा जाता है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ AO आपतित किरण है। अगला है आपतन बिंदु। दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहा जाता है। यहाँ O जो है वो आपतन बिंदु है। उसके बाद से परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? परावर्तक सतह से, दर्पण का जो सतह परावर्तित करने का काम करता है उसको परावर्तक सतह भी बोलते हैं। जिधर हमने कलयकृत कर दिया उधर तो परावर्तन नहीं होगा, लेकिन जिधर चिकना है उधर से परावर्तन होगा। तो परावर्तक सतह से होकर लौटने वाली जो किरण है, परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद जो किरण वहां से लौटती है, उस किरण को परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया कि दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण है। फिगर में आप देख सकते हैं कि OB परावर्तित किरण है। अविलंब क्या है? दर्पण के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अविलंब कहलाता है, या वह रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब हो उसको अविलंब कहा जाता है। अविलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, ON यहाँ अविलंब है। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अविलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच
निर्मित कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, इसे आर से, स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। इसको इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। गाइस, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। किसी भी सतह पर पड़े प्रकाश की किरण, वो चिकनी हो, चिकना दर्पण हो या वक्र हो, किसी भी सतह पर पड़े तो इसके दो नियम दिखाई देते हैं प्रकाश के परावर्तन के। पहले नियम में क्या है कि आपतित किरण, जो यहां दिख रही है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में होता है। तो फर्स्ट लॉ क्या है इसका? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। सेकेंड लॉ है इसका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को यदि आई और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाए तो कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है। तो परावर्तन के दो नियम हो गए। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में, कि प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, प्रतिबिंब जो बनने की क्रिया है वो जब परावर्तन होता है तब भी प्रतिबिंब बनता है और अपवर्तन होता है तब भी प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन की क्रिया जो है दर्पण में होती है और अपवर्तन की क्रिया लेंस में होती है। तो यहाँ प्रतिबिंब का जब हम डेफिनेशन देंगे, जब इसकी परिभाषा देंगे तो दोनों को मिक्स रूप से देंगे। तो प्रतिबिंब है क्या, इमेज है क्या? किसी भी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसृत होती है या अपसृत होती हुई प्रतीत होती है। तो संसृत होती है का मतलब, जैसे यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है और टकराने के बाद से यहां देख सकते हैं आप कि यहां मिल रही है एक जगह आकर और यहां फैल जाती है। तो संसृत का मतलब होता है कि एक जगह आके मिलना, संसृत, और अपसृत का मतलब होता है वहां से बिखर जाना, बिखरा होना। तो प्रतिबिंब के लिए कहेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। या इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसृत होती है या अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। गाइस, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जिसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज, और एक को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन हो जाएगा कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर संसृत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। या सिंपल अर्थों में बोल सकते हैं कि किसी वस्तु से या किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है तो वहां जो प्रतिबिंब बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में कह सकते हैं, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जब काल्पनिक रूप से कहीं मिलकर बने तो वहां जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर अपसृत होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है आभासी प्रतिबिंब भी इसको कहा जाता है। तो ये था गाइस प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, इसकी बात हुई थी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है यहां बना हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। ये किरणें आ रही हैं, एक्चुअली ये जो दर्पण है
और ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो जब हम दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे और दर्पण पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये आपतित किरण है, किरण आ रही है और आने के बाद से वास्तविक रूप से कट रही है परावर्तित किरणें, तब जाकर यहाँ इमेज बना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब किरणों के आभासी यानी काल्पनिक कटान से बनता है। एक्चुअली ये वस्तु है, वस्तु से ये किरण जा रही है, जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, बाहर की तरफ चली गई, इसको जो है काल्पनिक रूप से जो है हमने फोकस से भेजा है। उसी तरह से ये जो है ये किरण गई और जाने के बाद यहाँ से टकरा कर रिटर्न हो गई, इसको मैंने वक्रता केंद्र से भेजा है। तो पहला अंतर हो जाएगा वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो है किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा अंतर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को थोड़ा सा मैं एक बार आपको दिखा दूं, इमेज आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये दर्पण हो गया, इधर वाला ये हिस्सा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ध्रुव हो गया, यहाँ पे एक वस्तु है, ये भी यहाँ से किरण गई और जाने के बाद टकराने के बाद से ऐसे बाहर की तरफ चली जाती है। ये जो है दर्पण के फोकस से इसको डॉटेड लाइन से भेजते हैं। दूसरी जो किरण जाती है इसी दिशा में वापस हो जाती है और इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हैं कि केंद्र से होकर जाए, यहीं पे इमेज बनता है, ए डैश बी डैश। तो सीधा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। एक्चुअली जो दर्पण है इसका इधर वाला हिस्सा सामने हो गया, इधर हिस्सा तो कलयकृत किया हुआ है, रंगा हुआ है, तो यहाँ पीछे बनता है। जैसे समतल दर्पण में हम लोग चेहरा देखते हैं, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सामने नहीं बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, अंदर आपको दिखाई देते हैं आप, तो वो जो है और सीधा भी दिखता है, तो वो प्रतिबिंब जो होता है आपका वो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ये वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर हो गया। अगला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप समतल दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं, जब चेहरा देखने के लिए, तो आप क्लियर देखते हैं कि समतल दर्पण जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, समतल दर्पण जो है सीधा जब प्रतिबिंब बनाएगा तो उसमें जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे होता है। अब दर्पण के पीछे कितना होता है, तो एक्चुअली कोई भी वस्तु दर्पण के जितना सामने, जितनी आगे दूरी पर होगी उतना ही पीछे उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। आप देख सकते हैं जब आप दर्पण के पीछे होते हैं तो जो आप पीछे होते हैं आपका प्रतिबिंब भी पीछे चला जाता है। तो आप दर्पण के जितने सामने खड़े होते हैं उतना ही पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है। फर्स्ट था कि वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। तीसरा आप देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जब सीधा वो प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब श्योर है कि आभासी है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है। तो तीसरा, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी होता है, काल्पनिक होता है। चौथा, आप कह सकते हैं कि समतल दर्पण सदैव वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, यानी समतल दर्पण में जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप समतल दर्पण के सामने अपना पेन या मार्कर जो भी चीज ऐसे दिखाएंगे तो आपको लगेगा दूर आप रखे हुए हैं तो बड़ा छोटा दिख रहा है, नहीं, आप दर्पण पे एकदम सामने ले जाके टच करेंगे तो आप पाएंगे कि जो उसका इमेज है ये इस मार्कर के बराबर ही बनेगा, मार्कर का इमेज या पेन का इमेज जो है पेन के बराबर बनेगा। तो हमेशा समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के बराबर होता है। अगला है इसका गुण, इसकी विशेषताएं इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की, कि यह प्रतिबिंब के जो है पार्श्व विपरिवर्तन को दिखाने का कार्य करता है। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब के पार्श्व विपरिवर्तन को दिखाता है का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जब भी आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो दाहिना है वो आपके प्रतिबिंब का बायां होता है,
क्योंकि आप इधर से मुंह करके खड़े हो, उधर से मुंह करके खड़ा होता है। आप अपनी दाहिनी हाथ उठाते हैं तो अपना बाएं हाथ उठाता है, आप बाएं हाथ उठाते हैं तो अपना दायां हाथ उठाता है। तो एक्चुअली जो है ये प्रतिबिंब के पार्श्व विपरिवर्तन को दिखाता है। का मतलब हो गया कि आपका दायां हिस्सा यानी वस्तु का दायां हिस्सा प्रतिबिंब का बायां और वस्तु का बायां हिस्सा प्रतिबिंब का दायां हो जाता है। तो ये थी समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब का विपरिवर्तन क्या है और प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन क्या है। देखिए, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन और प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन ये दोनों घटनाएं हैं। इसमें क्या है कि एक ऐसी घटना है जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज, ये जो रेखा है क्षितिज को जो समानांतर होती है इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, और जो क्षितिज के लंबवत होती है उसको उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो ऐसी घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज रेखा के परितः 180 डिग्री के कोण पे घूम जाए, जिसके कारण वस्तु का ऊपरी हिस्सा प्रतिबिंब का निचली हिस्सा और वस्तु का निचली हिस्सा प्रतिबिंब का ऊपरी हिस्सा बन जाए, इस घटना को प्रतिबिंब का विपरिवर्तन कहा जाता है। तो प्रतिबिंब के विपरिवर्तन में सिंपल सा आपका जवाब होना चाहिए कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज तल के परितः 180 डिग्री पर घूम जाए, जिसके कारण वस्तु का ऊपरी हिस्सा प्रतिबिंब का नीचे और वस्तु का निचली हिस्सा प्रतिबिंब के ऊपर दिखाई दे, इसको प्रतिबिंब का विपरिवर्तन कहते हैं। प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन क्या है? तो पार्श्व विपरिवर्तन के लिए कहेंगे कि वह घटना जिसके कारण वस्तु का दायां हिस्सा प्रतिबिंब का बायां और वस्तु का बायां हिस्सा प्रतिबिंब का दायां बन जाए, इसको जो है प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन कहा जाता है। इसमें जो है कोई भी वस्तु जो है उदग्र रेखा के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूमने का कार्य करता है। जैसे सिंपल सा हम बात करें तो जैसे मेरे हाथ में एक फोन है, आप देख सकते हैं ये फोन है, ये आपका ये एरियल वाला हिस्सा देख सकते हैं ऊपर है। यदि मुझे दिखाना है कि प्रतिबिंब का जो है विपरिवर्तन क्या है, तो ये जो क्षैतिज रेखा हो गई इसके परितः एक चक्कर मैंने इसको घुमा दिया, तो घुमा दिया तो जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे चला गया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया, तो ये प्रतिबिंब का विपरिवर्तन हो गया। अब प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन दिखाना है तो क्या होगा, इसको मैं सामने ऐसे रख दूं तो आप देख सकते हैं ये दाएं है और ये वाला हिस्सा बाएं है। मैंने इसके लिए क्या किया कि इसको ये जो उदग्र लाइन है, उदग्र लाइन जो खड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन के परितः जो है मैंने इसको एक चक्कर घुमा दिया। तो खड़ी लाइन के परितः जब हम इसको एक चक्कर घुमाएंगे तो होगा क्या, ऐसे घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं ये देखिए दायां था, ऐसे घुमाएंगे तो दायां वाला हिस्सा बाएं हो गया और बाएं वाला हिस्सा दाएं हो गया। तो इसी को जो है प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन कहा जाता है। क्योंकि गाइस दर्पण जो है प्रतिबिंब के पार्श्व विपरिवर्तन को दिखाता है, इसीलिए जो एम्बुलेंस होता है उसके आगे जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है, एम्बुलेंस गाड़ी के आगे वो जो है उल्टा लिखा हुआ रहता है। क्योंकि एम्बुलेंस जो है आपातकालीन गाड़ी है, तो जो आगे गाड़ी है उसके मिरर में जो दिखाई दे तो वो सीधा आसानी से पढ़ सके एम्बुलेंस को और साइड दे सके उसको जाने के लिए, इसलिए एम्बुलेंस के आगे जो है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है ताकि वो दर्पण में सीधा दिखाई दे। आइए आज तक जो पढ़े हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको करेंगे आप जरूर। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर कमेंट करेंगे, पूछेंगे। समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को दिखाओ, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है निम्न को परिभाषित करो, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखो। चौथा क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, परिभाषित करो। पांचवा है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या चार अंतर लिखो। छठा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। सातवां है प्रतिबिंब का विपरिवर्तन तथा पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।